नमस्कार साथियों, फैसला क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बीएसटीसी 2009 के पेपर में पूछे गए राजस्थान जीके के 50 प्रश्न हल करने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली बीएसटीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो साथियों, पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की मुख्य फसल है? ऑप्शन 1 ज्वार, 2 चावल, 3 बाजरा, 4 गेहूं। तो साथियों, राजस्थान राज्य की जो मुख्य फसल है वो है बाजरा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, 2 महाराणा कुंभा, 3 महाराणा सांगा और 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो खानवा के युद्ध में पराजित हुए थे वो थे महाराणा सांगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही है। और जो खानवा का युद्ध था यह हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को। 1527 ईस्वी को। और यह गंभीरी नदी के किनारे भरतपुर की जो रूपबास तहसील है वहां पर खानवा नामक स्थान है, वहां हुआ था। और यह महाराणा सांगा और बावर के मध्य हुआ था, जिसमें बावर विजयी हुआ था और महाराणा सांगा हार गए थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा? ऑप्शन 1 1956 शक संवत, 2 1956 ईस्वी, 3 1956 विक्रम संवत, 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो राजस्थान में छप्पनिया अकाल था वो 1956 विक्रम संवत में पड़ा था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती? ऑप्शन 1 कोटा, 2 करौली, 3 धौलपुर और 4 जयपुर। तो जो मध्य प्रदेश की सीमा है वो कोटा जिले से लगती है, करौली से भी लगती है और धौलपुर से भी लगती है, लेकिन जयपुर से सीमा नहीं लगती मध्य प्रदेश की, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है, जयपुर। और राजस्थान के 10 जिले हैं, कुल 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के 10 जिलों को छूते हैं, जिनकी सीमाएं आपस में लगती हैं, जिनका चर्चा हम जब डिटेल क्लास लाएंगे बीएसटीसी के लिए तब करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? 1 बीकानेर, 2 उदयपुर, 3 जयपुर और 4 कोटा। तो जो नमदे बनाने के लिए इनमें से जिला प्रसिद्ध है वो है बीकानेर। बीकानेर जिले के नमदे प्रसिद्ध हैं। और नमदे प्रसिद्ध हैं टोंक के, यहाँ पर मालपुरा नामक स्थान है, वहां के नमदे भी बहुत ही फेमस हैं। बात करें उदयपुर की तो यहाँ की कठपुतलियां फेमस हैं। क्या? कठपुतलियां फेमस हैं। और यहाँ के लाख और लकड़ी के खिलौने भी प्रसिद्ध हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर का बगरू प्रिंट और लाख की चूड़ी फेमस है। जयपुर की लाख की चूड़ियां फेमस हैं। बात करें कोटा की तो कोटा में कोटा की ब्लैक पोट्री और मसूरिया साड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है। क्या? मसूरिया साड़ी। अगला प्रश्न है, मैग्नीज बहुतायत से पाया जाता है? ऑप्शन 1 अजमेर में, 2 बांसवाड़ा में, 3 उदयपुर में, 4 जयपुर में।
तो जो मैग्नीज है वो बांसवाड़ा में सबसे अधिक पाया जाता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा था? 1 अशोक गहलोत, 2 वसुंधरा राजे, 3 मोहनलाल सुखाड़िया और 4 भैरों सिंह शेखावत। तो जो राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल है वो है मोहनलाल सुखाड़िया का, ऑप्शन नंबर 3। और जो मोहनलाल सुखाड़िया थे ये लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे, 4 बार लगातार। और बात करें इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल रहा था 1954 से 1971। अगला प्रश्न है, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? 1 सीकर, 2 चूरू, 3 कोटा और 4 करौली। तो जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है यह कोटा जिले में स्थित है। कहाँ? कोटा जिले में स्थित है। और सीकर में कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। बात करें चूरू की तो चूरू में है ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। और बात करें करौली की तो करौली में है कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 नृत्य, 2 फिल्म, 3 नौटंकी और 4 इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो गुलाबो है वो नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, नृत्य के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 भरतपुर, 2 उदयपुर, 3 झालावाड़ और 4 बाड़मेर। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो भरतपुर जिले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। और भरतपुर को ही राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भी कहते हैं। और उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, झीलों की नगरी। और बात करें झालावाड़ की तो झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर। और बात करें बाड़मेर की तो बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो, कराड़ू बाड़मेर में है, कराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? 1 गोडावन, 2 मोर, 3 चिड़िया और 4 कबूतर। तो जो राजस्थान का राज्य पक्षी है वह है गोडावन, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही है। और बात करें राजस्थान के राज्य पशु की तो वो ऊंट है। अगला प्रश्न है, तिमनगढ़ का किला स्थित है? ऑप्शन 1 करौली, 2 जयपुर, 3 सीकर और 4 करौली। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जो तिमनगढ़ का किला है वो करौली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2009 में सचिन पायलट किस स्थान से सांसद बने? 1 अजमेर, 2 जयपुर, 3 बाड़मेर और 4 दौसा। तो लोकसभा चुनाव 2009 की बात करें तो जो सचिन पायलट जी थे वो अजमेर से सांसद का चुनाव लड़े थे और वहां से विजयी भी हुए थे। अगला प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन किसने शुरू किया?
ए मोतीलाल तेजावत, 2 विजय सिंह पथिक, 3 सागरमल गोपा और 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो बिजोलिया आंदोलन था उसको विजय सिंह पथिक ने अपने हाथ में उसकी कमान ली और उसको एक नई दिशा दी। उसको शुरू विजय सिंह पथिक ने ही किया। और जो विजय सिंह पथिक थे जिनका मूल नाम था भूप सिंह, इनका मूल नाम था भूप सिंह। और जो बिजोलिया आंदोलन था यह सबसे लंबा आंदोलन था, सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला आंदोलन था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? 1 सावर, 2 नक्की, 3 जयसमंद और 4 फायसागर। तो जो राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध झील है वह है सांवर झील। यह खारे पानी की झील है, इसलिए यहाँ से भारी मात्रा में नमक बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बीसलपुर किस जिले में स्थित है? 1 जोधपुर, 2 टोंक, 3 अजमेर, 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो बीसलपुर है वो टोंक जिले में स्थित है। बीसलपुर नामक स्थान टोंक जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई? 1 चित्तौड़गढ़, 2 ओसिया, 3 चावंड और 4 हल्दीघाटी। जो महाराणा प्रताप की मृत्यु थी वो चावंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। और जो चावंड था ये इनकी आपातकालीन राजधानी थी। अगर इनके आपातकालीन राजधानी का प्रश्न पूछा जाए तो वो भी चावंड ही थी। और जो महाराणा प्रताप की मृत्यु थी वो हुई थी 19 जनवरी 1597 को, जब इनकी उम्र थी 57 वर्ष। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व किस जिले में है? 1 डूंगरपुर, 2 बांसवाड़ा, 3 जैसलमेर और 4 जालौर। तो जो राजस्थान में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है वह जैसलमेर जिले में है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। और बात करें सबसे अधिक की, सबसे ज्यादा घनत्व वाले जिले की, तो वो है जयपुर। यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न है, मत्स्य राज्य की राजधानी थी? 1 भरतपुर, 2 अलवर, 3 करौली और 4 धौलपुर। तो जो मत्स्य राज्य था उसकी राजधानी अलवर थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 1 सीकर, 2 झुंझुनू, 3 कोटा, 4 जोधपुर। तो जो राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय है वो है कोटा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। और कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। क्या? शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी जनजाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है? 1 मीणा, 2 भील, 3 गरासिया और 4 सहरिया। तो जो पूर्वी राजस्थान है उसमें सबसे ज्यादा मीणा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। और जो भील जनजाति है यह बांसवाड़ा डूंगरपुर साइड में पाई जाती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाई जाती है। बात करें गरासिया की तो यह
सिरोही जिले में पाई जाती है और सहरिया जनजाति बारां जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? 1 बाणगंगा, 2 जवाई, 3 लूनी और 4 उक्त कोई नहीं। तो जो राजस्थान की नदी यमुना में मिलती है वह है बाणगंगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाणगंगा राजस्थान की नदी है जो यमुना में जाकर मिलती है। और बात करें जवाई की तो यह लूनी नदी में मिलती है। लूनी नदी की सहायक नदी है, यह लूनी नदी में मिलती है। और बात करें लूनी नदी की तो यह कच्छ के रण में जाकर गिरती है। कच्छ के रण में जाकर गिरती है। और इसका जो उद्गम है, उद्गम वह अजमेर के नाग पहाड़ से है। अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? 1 सरस्वती, 2 गंगा, 3 चंबल, 4 कोई नहीं। तो जो कालीबंगा सभ्यता थी यह सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। और सरस्वती नदी का ही दूसरा नाम घग्गर नदी है। आज हम इसको घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ? हनुमानगढ़ जिले में पाई गई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? 1 टोंक भीलवाड़ा, 2 करौली धौलपुर, 3 बाड़मेर जैसलमेर और 4 अजमेर जयपुर अजमेर। तो जो डांग क्षेत्र है करौली धौलपुर को कहा जाता है। करौली धौलपुर को डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित हैं? यानी कि जो प्राचीन बौद्ध मंदिर थे उनके अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है आबू, 2 अजमेर, 3 बैराट और 4 जोधपुर। तो जो बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं वो बैराट से मिले हैं, बैराट सभ्यता से। और यह जयपुर में मिली है। हाँ, जयपुर में, बाणगंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, बीकानेर रियासत की कुल देवी थी? 1 करणी माता, 2 अंबा माता, 3 शिला माता, 4 कैला देवी। तो जो बीकानेर रियासत की कुल देवी थी वो थी करणी माता। और इनका मंदिर भी देशनोक बीकानेर में है। इनकी जो मुख्य पीठ है वो देशनोक बीकानेर में है, जहां पर सफेद चूहे पाए जाते हैं जिनको कावा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सहेलियों की बाड़ी स्थित है? 1 जयपुर, 2 चित्तौड़गढ़, 3 उदयपुर और 4 नागौर। तो जो सहेलियों की बाड़ी है वह उदयपुर में स्थित है। कहाँ? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? ऑप्शन 1 सीकर, 2 बांसवाड़ा, 3 बाड़मेर और 4 उक्त कोई नहीं। तो ये जो प्रश्न पत्र है ये 2009 का है, इसलिए इसमें जो प्रश्न पूछा गया है इसका आंसर हमें 2001 के अनुसार देना है। तो 2001 के अनुसार बांसवाड़ा, 2001 के अनुसार बांसवाड़ा जिला सबसे कम साक्षर जिला था। और बात करें 2011 की जनसंख्या के अनुसार तो जो जालौर जिला है वह सबसे कम साक्षर जिला है, जालौर जिला। ये हमको करंट में अभी याद रखना है। अगला प्रश्न है, बेड़च नदी का दूसरा नाम है? 1 लूनी, 2 बनास,
3 आयड़ और 4 चंबल। तो बेड़च नदी का दूसरा नाम है आयड़ नदी। आयड़ नदी को ही बेड़च नदी कहते हैं और यह बनास नदी की सहायक है। बनास की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वर्तमान गृह मंत्री हैं। ऑप्शन 1 शांति धारीवाल, 2 अशोक गहलोत, 3 गुलाब चंद कटारिया और 4 देवेंद्र सिंह शेखावत। तो ये 2009 का प्रश्न पत्र है, इसलिए उस टाइम जो गृह मंत्री थे वो थे शांति धारीवाल। कौन थे? शांति धारीवाल। लेकिन बात करें वर्तमान की यानी कि 2022 की, तो वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। अगला प्रश्न है, राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है? 1 गंगानगर, 2 हनुमानगढ़, 3 अजमेर और 4 सीकर। तो जो किन्नू है वह सबसे अधिक गंगानगर में पैदा किया जाता है, राजस्थान के गंगानगर जिले में। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 1 120, 2 200, 3 250 और 4 110। तो जो राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं वह हैं कुल 200 सीटें। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर है। और बात करें राजस्थान का लोकसभा में प्रतिनिधित्व यानी कि लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो वह है 25। और राज्यसभा की बात करें तो वह है 10। और बात करें दोनों को मिलाकर संसद की, तो ये दोनों जुड़कर राज्यसभा और लोकसभा हो जाएंगे 35 सदस्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहाँ भरता है? ऑप्शन 1 नोखा, 2 मेड़ता, 3 तिलवाड़ा और 4 चाकसू। तो जो प्रसिद्ध शीतला माता मेला है वह भरता है चाकसू में, चाकसू जयपुर में। और यह मेला भरता है चैत्र मास की कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और इसी को ही शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, शीतला अष्टमी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? 1 अजमेर, 2 बाड़मेर, 3 करौली और 4 बीकानेर। तो जो तारागढ़ दुर्ग है वह अजमेर जिले में स्थित है और इसको गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है, गढ़ बीटली। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपकी आने वाली BSTC एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो सके। इस चैनल पर आपको आगे BSTC 2022 के लिए पूरी क्लासें दी जाएंगी तथा PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जाकर वहां भी जुड़ जाएं। अगला प्रश्न है, केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? 1 करौली, 2 उदयपुर, 3 भरतपुर और 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है वह है भरतपुर जिले में स्थित है। और यह जो अभ्यारण्य है ये सबसे अधिक साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन सारस। अगला प्रश्न है, जौहर मेला कहाँ भरता है? 1 जयपुर, 2 चित्तौड़गढ़, 3 भीलवाड़ा और 4 इनमें से कोई नहीं।
तो जो जौहर मेला है वह चित्तौड़गढ़ में भरता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झुंझुनू जिला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 सोना, 2 तांबा, 3 कोयला और 4 लोहा। तो जो झुंझुनू जिला है वह सबसे अधिक तांबा धातु के लिए प्रसिद्ध है, और जो तांबा है झुंझुनू में सबसे अधिक खेतड़ी की खानों में से निकाला जाता है। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? 1 पुष्कर, 2 मेड़ता, 3 सालासर और 4 नाथद्वारा। जो ब्रह्मा जी का मंदिर है यह पुष्कर में स्थित है। पुष्कर अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? 1 अजमेर, 2 जयपुर, 3 उदयपुर और 4 कोटा। तो जो डबोक हवाई अड्डा है वह स्थित है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो जो राजस्थान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वह है 10। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो बात करें लोकसभा सदस्यों की तो वह है 25। और बात करें संसद की तो कुल 10 और 25 हो जोड़ करके 35। अगला प्रश्न है, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? 1 राजपूत, 2 बिश्नोई, 3 गुर्जर और 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध जाति है वह है बिश्नोई। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो बिश्नोई जनजाति है इसके संस्थापक जाम्बोजी को माना जाता है। जाम्बोजी को। और जाम्बोजी ने इस बिश्नोई जाति के लिए 29 नियम दिए थे। जीवन निर्वाह के लिए जाम्बोजी ने 29 नियम दिए थे, और जिन्होंने इस 29 नियमों को माना वो 20 और 9 मतलब बिश्नोई जनजाति कहलाई। अगला प्रश्न है, किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है? 1 करौली, 2 भरतपुर, 3 जयपुर और 4 कोटा। तो जो उत्तर प्रदेश से निम्न में से सीमा मिलती है वह जिला है भरतपुर। करौली की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है, जयपुर की भी नहीं मिलती है और कोटा की भी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर यहाँ पर सही है। राजस्थान के 2 जिले हैं, वो यूपी के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान का एक जिला और है वह है धौलपुर। यूपी के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, और यूपी के वे 2 जिले हैं मथुरा और आगरा। अगला प्रश्न है, नक्की झील कहाँ स्थित है? 1 अजमेर, 2 माउंट आबू, 3 भरतपुर और 4 उदयपुर। तो जो नक्की झील है साथियों वह स्थित है माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर है। और नक्की झील यह सबसे ऊंची राज्य की सबसे ऊंची व गहरी झील है। और ऐसा माना जाता है कि जो इसका निर्माण है वह देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। अपने नाखूनों से किया था, इसलिए इसको नक्की झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
हिंदुस्तान जिंक प्लांट किस जिले में स्थित है? 1 सीकर, 2 चूरू, 3 उदयपुर और 4 उक्त कोई नहीं। तो जो हिंदुस्तान जिंक प्लांट है वह उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है यहाँ पर। उदयपुर के कहाँ? देवारी गांव में। उदयपुर के देवारी गांव में स्थित है हिंदुस्तान जिंक प्लांट। अगला प्रश्न है 8वीं योजना में सूरतगढ़ में किस तरह की परियोजना शुरू की गई? 1 हाइड्रो पावर, 2 प्राकृतिक गैस और 3 थर्मल पावर और 4 बायोगैस। तो जो सूरतगढ़ में 8वीं योजना में जो परियोजना शुरू की गई थी वह थी थर्मल पावर योजना। अगला प्रश्न है गोगा मेडी पशु मेला कहाँ भरता है? 1 श्री गंगानगर में, 2 हनुमानगढ़ में, 3 चूरू में और 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो गोगा मेडी पशु मेला है वह भरता है हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में है नौहर तहसील में गोगा मेडी पशु मेला भरता है। और ये पशु मेला भरता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक मेला भरता है। पूरे 1 महीने चलता है यह मेला। अगला प्रश्न है तेल एवं प्राकृतिक गैस विशाल मात्रा में मिला है। 1 उदयपुर में, 2 जैसलमेर में, 3 जालौर में और 4 जोधपुर में। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं वह प्राप्त हुए हैं जैसलमेर जिले में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। 1 जयपुर में, 2 अजमेर में, 3 श्रीगंगानगर में और 4 उक्त कोई नहीं। तो जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है वह है अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है सरगा सूली स्थित है। 1 अजमेर में, 2 जोधपुर में, 3 करौली में और 4 जयपुर में। तो जो सरगा सूली है वह जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। और जो ये सरगा सूली है इसको ईश्वरी सिंह ने बनवाया था। जब ये उत्तराधिकार के युद्ध में माधो सिंह को इसने हराया था ईश्वरी सिंह ने, तो इस जीत की खुशी में ईश्वरी सिंह ने इसको बनवाया था, किसको? सरगा सूली को। और अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न, निम्न में से किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है? 1 चित्तौड़गढ़, 2 बांसवाड़ा, 3 पाली और 4 उदयपुर। तो साथियों चित्तौड़गढ़ में भी रेल मार्ग है, पाली में भी है और उदयपुर में भी है, लेकिन बांसवाड़ा में कोई रेल मार्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह आज का अंतिम प्रश्न। तो साथियों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, तथा अगर आप BSTC 2022 की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपको BSTC 2022 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। धन्यवाद।